जिसकी वजह से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ बताया जा रहा है कि डकैत जगन गुर्जर का हाई सिक्योरिटी जेल में शव मिला है। संदिग्ध अवस्था में शव मिलने की वजह से इस वक्त जो हालात हैं वो बेहद ही वहां पर खतरनाक हो गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, ये हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर का शव मिला है, पूरा माजरा क्या है जरा बताइए। जी बिल्कुल, अभी जो है अजमेर सिविल लाइन थाना पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली कुछ देर पहले ही कि हाई सिक्योरिटी जेल में एक शव मिला है। वो शव जो है कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का है। तो इस मामले को लेकर जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस के आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हैं। ये हत्या जो है वो कब हुई है या फिर यह बॉडी कैसे मिली है, इन सभी विषयों को लेकर चूंकि हाई सिक्योरिटी जेल है उसके बाहर कड़ी सुरक्षा पहरा है, अंदर किसी को नहीं जाने दिया गया। जो एसपी है, एडिशनल एसपी है और जो थानाधिकारी है वो अंदर मौजूद है। जो जेल प्रशासन है उनसे बातचीत कर रहे हैं, जो संबंधित कैदी है उनसे भी इस विषय में बातचीत कर रहे हैं कि ये जो बॉडी है कब यहाँ पर पड़ी थी और इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि बड़ा नामचीन चेहरा है जगन गुर्जर, ऐसे में उसका शव अंदर मिलना कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। बताया जा रहा है कि 27 साल से जो जगन गुर्जर है वो अपराध की इस दुनिया में है और इसका नाम जो है अलग अलग क्षेत्रों में खूब अपराध के नाम पर जो है जाना जाता है। तो ऐसे में इसका शव जो है हाई सिक्योरिटी जेल, जो प्रदेश की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, उसमें मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं संदेह जो है अंदर की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े होता है और इसमें किसी ने इसको मौत के घाट उतारा है या फिर इसके पीछे और कोई कारण है। इन सभी विषयों को लेकर भी अशोक की जहां जिस जेल में परिंदा पर ना मार सके, जहां पर आने जाने की इतनी हाई सिक्योरिटी रहती है कि एक व्यक्ति भी अगर जाता है तो उसकी ऐसे जांच की जाती है कि किसी भी तरीके की सुई तक अंदर ना ले जा सके, ऐसी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। इस तरीके की जब व्यवस्थाएं हो और तस्वीरें जब ऐसी निकल के आती हैं तो सवालिया निशान बहुत बड़े खड़े होंगे। आपके अधिकारियों से बात हुई, क्या कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, सवाल जरूर खड़े होंगे क्योंकि हाल ही में जो है जेल अधीक्षक का भी तबादला हुआ था। इससे पहले कई बार जो है जेल में झगड़े जैसी और मारपीट जैसी घटनाएं सामने आई है। जगन गुर्जर चूंकि सभी के निशाने पर था, ऐसे में सबकी बैरिक भी अलग होती है, सबके वार्ड भी अलग होते हैं। ऐसे में ये घटनाक्रम क्यों हुआ है और ये शव जो है वो कब मिला है, इसकी भी स्पष्ट जो है जानकारी नहीं मिल पा रही है। जानकारी के अनुसार, सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि बीती रात को ही जो है इसको मौत के घाट उतार दिया गया है। तो अब तक ये शव की जानकारी क्यों छुपाई गई, इसके पीछे क्या कारण है, इन सभी विषयों को लेकर भी जो है पुलिस अपनी जांच पर जुटी है। क्योंकि अगर बीती रात को या जो रात गई है उस सुबह तक जो है अगर उसकी मौत हुई है तो अब तक 12 घंटे से अधिक का समय बीत गया है। उन सभी जो जानकारी है वो शव की जानकारी अब तक क्यों नहीं पहुंची। अशोक, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जेल प्रशासन ने पुलिस को इस मौत की जानकारी कब दी? क्या रात में दे दी थी या फिर आज दी गई है? और अगर सुबह तक दे दी गई थी तो पोस्टमार्टम करवाया जाएगा या फिर नहीं करवाया जाएगा, या फिर इसमें भी कोई लीपापोती की जाएगी? अशोक जी बिल्कुल, इस मामले में क्योंकि कोई कैदी की मौत होती है तो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होना अनिवार्य होता है। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो है बॉडी जो है वो जेल के अंदर ही रखी हुई है। उसके तमाम जो साक्ष्य है वो एफएसएल की टीम से जुटाए जा रहे हैं। एफएसएल की टीम जो है वो पहुंच गई है, एमओवी की टीम जो है वो पहुंच गई है। ये बॉडी यहाँ से जेलन अस्पताल जो मोर्ची है वहां पर ले जाई गई है या नहीं ले जाई गई, ये भी जो जानकारी स्पष्ट नहीं की जा रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो है मर्डर बहुत पहले ही हो चुका है। पुलिस जो है अभी जो है इस मामले की जानकारी दे रही है कि जो है बॉडी जो है वो मतलब मौत जो है वो हो चुकी है। तो अब पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले को कुछ कह पाएंगे कि जो थानाधिकारी है या फिर अन्य जो अधिकारी हैं वो इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि जानकारी कम मिली है। अब जो है एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला और एडिशनल एसपी को खुद जो है पिछले पौन घंटे से बताया जा रहा है अंदर है और वो जो है जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो उनके बाहर आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये पूरा जो घटनाक्रम है कैसे चला और इसके पीछे क्या कारण है। कोई पीसी करके आला अधिकारी इसकी जानकारी देंगे, इसका कुछ पता चला? बिल्कुल, इस मामले में पीसी करेंगे या नहीं करेंगे ये जो है स्पष्ट नहीं है। लेकिन चूंकि अधिकारी जो है वो अंदर है और पूरा घटनाक्रम जो है जेल के अंदर, जो हाई सिक्योरिटी जेल है उसके अंदर हुआ है, तो जो एक बड़ा मामला जो है प्रदेश के लेवल का देखा जा रहा है। तो इस मामले में पुलिस जो है वो अब जांच पड़ताल करेगी। जो भी इस मामले में मर्डर करने वाले हों या फिर शव के पीछे क्या कारण है, इन सभी विषयों को लेकर जानकारी जुटाकर ही वो जो अग्रिम कार्रवाई है वो कर पाएंगे। फिलहाल जो है बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जो अभी मैं हाई सिक्योरिटी जेल के बाहर हूँ, वहां आमतौर पर बैरिकेडिंग नहीं रहती है। बैरिकेडिंग जो है उसके बाहर लगा दी गई है।
अंदर जो है अधिकारी जो है वो मौजूद है, ये तय कर रहे हैं कि ये जो शव है वो कब मिला है और इसके पीछे क्या कारण है, ये हत्या के पीछे क्या कारण है, कोई धारदार हथियार से जो है वो इसमें जो है हत्या हुई है या फिर क्या प्रशासनिक अधिकारियों को अशोक ये आशंका है कि किसी तरीके का उपद्रव किया जा सकता है या फिर अव्यवस्था फैल जा सकती है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप अभी जेल के बाहर ही मौजूद हैं और वहां पर जो है बैरिकेडिंग की गई है। अशोक, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, देखिए अशोक, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कैसे वहां पर हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर का शव मिला और देखिए अभी तक ये भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये जो मौत है ये बीती रात हुई है या फिर तड़के सुबह हुई है। इसके बारे में कोई जानकारी अभी बाहर निकलकर नहीं आ पाई है, मीडिया को नहीं दी जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बात यह है कि डकैत जगन गुर्जर की मौत हाई सिक्योरिटी जेल में हुई है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा के मानक तय किए जाते हैं और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वहाँ पर इस वक्त आला अधिकारी मौजूद हैं, एफएसएल की टीम भी मौजूद है और अब जो है जाँच की जाएगी, पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर मौत का कारण क्या रहा था। क्योंकि जेल में मौत हुई है डकैत जगन गुर्जर की, तो इसको लेकर के अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को भी आगे लेकर जाया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि आखिर वजह क्या थी जिसकी वजह से मौत की जानकारी लेट जो है पुलिस को सौंपी गई है। फिलहाल अभी क्योंकि पुलिस वहां पर पहुंची हुई है तो जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि बीती रात को ही मौत हो चुकी थी डकैत जगन गुर्जर की, तो जानकारी उसी समय पुलिस को क्यों नहीं दी गई। इस तरीके के तमाम सवाल हैं जो इस वक्त लोग पूछ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता हरिवीर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हरिवीर, इस वक्त जो लोग हैं वो सकते में इसलिए हैं क्योंकि हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की मौत हो गई है और जेल के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था न फैले। आप जरा बताइए, आपको क्या जानकारी है इस मसले में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो सूचना मिली है कि जो डकैत जगन गुर्जर है उसकी अजमेर की जो जेल है उसमें संदिग्ध मौत हुई है, उसका सब मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो डकैत जगन गुर्जर था इसका जो धौलपुर जिले सहित एमपी, यूपी और राजस्थान में इसका बहुत आतंक था और ये जो जगत गुर्जर है करीब 27 साल पहले 1994 में ये अपराध की दुनिया में आया था। इसका खौफ कई गांव में था, कई इलाकों में इसका खौफ था। ये अपने जीजा की जो हत्यारे थे उनको इसने मारा था और जीजा की जो बदला था हत्या का उसको लेने के लिए ये बीहड़ों में कूदा और उनको मौत के घाट उतारा। उस जब से ही ये अपराध की दुनिया में आ गया और मैं आपको बताना चाहूंगा ये 2019 में भी इसने धौलपुर में एक महिला थी उसको निर्वस्त्र करके जो गांव में घुमाया था, तो उसके बाद भी ये जेल में जा चुका है। और 2008 में इसने वसुंधरा राजे है पूर्व मुख्यमंत्री, उनके महल को भी उड़ाने की जो धमकी दी थी, तो उसके बाद भी इस पे 11 लाख रुपए का जो इनाम था वो रखा गया था। अब ये फिर दोबारा से अब इसने ये बार बार ये जमानत पर छूट करके जो बाहर आ जाता था उसके बाद में कुछ दिन सामान्य रहता था, उसके बाद में फिर ये किसी अपराध को ये घटना को अंजाम देता था, तो उसके बाद में फिर इसको पुलिस पकड़ती और जेल में बंद कर देती थी। अभी भी इसको जेल में यहाँ बंद किया गया। तो अब ये सूचना मिल रही है कि अजमेर में जो जेल है उसमें इसकी संदिग्ध मौत हुई है और पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटाएगी। जी बिल्कुल, दर्शकों के लिए ज़रा समझाने की कोशिश करिएगा आप हरवीर, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित 123 से ज़्यादा मामले इस पर दर्ज थे हत्या और अपहरण, लूट के। अब ऐसे में क्योंकि दावा किया जाता है कि दूध बेचने वाले से खूंखार डकैत तक का सफ़र आखिर डकैत जगन गुर्जर ने तय कैसे कर लिया था, ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही थी? क्योंकि जैसा आप भी बता रहे हैं कि 2009 में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समक्ष उसने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन इसके बावजूद 2022 में कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को उसने धमकी भी दी थी। बार बार वो धमकी राजनेताओं को देता रहता था, जरा बताइए।
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इसने जो गिरिराज सिंह मलिंगा हैं, पूर्व विधायक, 3 बार जो बाड़ी के विधायक रही है, उनको भी इसने धमकी दी थी। तो और उससे पहले 2008 में वसुंधरा राजे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके महल को भी उड़ाने की धमकी दी थी। ये 27 साल पहले 1994 में ये अपराध की दुनिया में आया था। इसका जीजा था, तो जीजा की किसी अन्य पक्ष ने हत्या कर दी थी। तो वो जीजा के बदला लेने के लिए, हत्या का बदला लेने के लिए इसने ये रास्ता चुना और अपराध की दुनिया में ये आया था। बताया जा रहा है कि ये जो पहले ये दूध का काम करता था, दूध चलाता था, गांव से दूध लेकर के, और ये बाजार के जो कस्बे थे उनमें ये दूध देता था। इसके जीजा की हत्या के बाद से ये इस दुनिया में आया। इसने 15 साल पहले अपनी जो बच्ची थी उसकी शादी करी थी। जब इसने दुनिया में जो कदम है वो जुर्म की दुनिया को छोड़ने की इसने कसम भी खाई थी। तो ये 3 बार 2018, 2009 और 2001 में ये आत्मसमर्पण भी कर चुका है। ये सचिन पायलट के सामने भी इसने 2009 में आत्मसमर्पण करा था, और जो जॉर्ज जोसेफ है उनके सामने भी इसने आत्मसमर्पण करा था। इस पे जब जो वसुंधरा राजे है उनके महल को उड़ाने की धमकी दी थी, तो 11 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। ये चंबल के जो इलाका है वो बीहड़ से बिल्कुल घिरा हुआ है। तो इसने ये जो इलाका चुना और इसका MP, UP और राजस्थान तीनों राज्यों में इसके तूती बोलती थी, इसके भय बहुत अधिक था। तो अब सूचना मिल रही है कि इसका मौत हो गई है जेल में। तो पूरी जानकारी अब पुलिस के द्वारा दी जाएगी। जी, धौलपुर के रहने वाले जगन गुर्जर था और आप वहीं की जानकारी दे रहे हैं, उसके गृह क्षेत्र की जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और पिछला इतिहास भी बता रहे हैं। अभी आपको माहौल वहां पर कैसा देखने को मिल रहा है धौलपुर में? क्या लोगों को, उनके गांव के लोगों को जानकारी मिल चुकी है इस बात की कि उनकी मौत हो चुकी है डकैत जगन गुर्जर की, या फिर अभी नहीं? जी बिल्कुल, जो मौत की जो सूचना है वो आग की तरह यहाँ धौलपुर जिले में भी फैल चुकी है। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है वो भी आ रही है। तो गांव के लोग हैं, निश्चित ही गांव के लोगों को भी सोशल मीडिया का जमाना है, तो गांव के लोगों को भी इस घटना की जो जानकारी है वो मिल चुकी है। इस पर जो लूट है, हत्या के प्रयास, फिरौती, अपहरण, नकबजनी जैसे करीब 100 से अधिक जो मामले हैं वो इसके ऊपर दर्ज थे, और ये कई बार जेल जा चुका है और जमानत पर बाहर निकल के आ जाता था। बताया जाता है कि जमानत पर ये बाहर निकल के आ जाता, क्योंकि इसके भय के मारे कोई इसकी गवाही नहीं देने के कारण इसकी जमानत हो जाती थी और ये बाहर निकल के आ जाता था। उसके बाद में फिर ये कुछ महीने, 2 महीने ये सामान्य रहता था। उसके बाद में फिर ये किसी अपराध को अंजाम देता, और अपराध के अंजाम देने के बाद में ये पुलिस से भाग जाता था। कई बार इसके एनकाउंटर की भी मांग होती है संसद में। तो अब इसकी ये मौत है वो सूचना मिली है, गांव वालों को भी ये जानकारी है वो लग चुकी है। पूरे धौलपुर में ये जो सूचना है वो आग की तरह फैल गई है। सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहे हैं, तो निश्चित ही सभी लोगों को इसकी जानकारी है जो मिल चुकी है। जी, जैसा अभी हमारे संवाददाता अशोक अजमेर से जुड़े हुए थे हरवीर, तो वो बता रहे थे कि जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आपको परिस्थितियां अभी धौलपुर में कैसी नजर आ रही हैं? जगन गुर्जर के गृह क्षेत्र की खास करके अगर मैं बात करूं, कैसी परिस्थितियां नजर आ रही हैं? क्या सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है? कैसा माहौल है? देखिए, अभी धौलपुर में ऐसी कोई जानकारी निकल कर के सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो पुलिस भी सतर्क अलर्ट मोड पर है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इसके जगन की 2 शादियां भी हुई। तो इसने एक बार अपनी जो एक पत्नी थी उसको चुनाव भी लड़ाया था और पत्नी को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो इसने 15 साल पहले अपनी बच्ची की भी शादी करी। तो जब जो जुर्म की दुनिया है उससे तौबा करने की कसम खाई थी कि अब मैं इस दुनिया में कदम नहीं रखूंगा। लेकिन ये आदतन अपराधी कह सकते हैं, आदतन अपराधी था। तो ये जुर्म को ये छोड़ नहीं सका और बार बार ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देता था। बाड़ी के में ही इसने जो महिलाएं थी उन पर जी निर्वस्त्र करके उनको बाजार में घुमाया। ये कई ऐसी घटना है वो इनको अंजाम देता था। उसके बाद में फिर भाग जाता था। उसके बाद पुलिस इसको फिर कई महीनों बाद पकड़ पाती थी। जी,
परिवार की अगर मैं बात करूं, अगर जो दर्शक अभी हमारे देख रहे हैं जो डकैत जगन गुर्जर के बारे में जानना चाहेंगे कि परिवार कैसा था, खास करके अगर मैं पिता की बात करूं, जैसा आप बता रहे 2 शादियां हुई थी, तो कितने बच्चे थे, कैसा था परिवार? देखिए, परिवार की अगर बात करें तो इसके परिवार में भी इसके 4 भाई बताए जाते हैं। ये 4 भाई हैं और ये चारों भाई हैं वो बताया जाता है कि चारों भाइयों पर भी जो मामले हैं दर्ज हुए हैं। इसका एक भाई है वो बताया जाता है कि जेल में है। तो ये जिसके जो भाई हैं वो भी इसी दुनिया से जुड़े हुए थे, लेकिन इसका जो मामला था वो हाई प्रोफाइल था और ये इसका जो भय था, इसका जो आतंक था वो तीनों राज्यों में देखा जाता था। और पिता को बताते हैं, पिता तो सीधे थे, लेकिन इसके जो जीजा थे उसकी किसी ने हत्या कर दी थी, तो उसका बदला लेने के लिए इसने कसम खाई कि मैं अपने जीजा का बदला लूंगा और उन लोगों को भी इसने मारा था। उसके बाद में इसने जो बीहड़ का जो रास्ता है चंबल में वो चुना। जी ठीक है, और जाहिर सी बात है, और हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार आतंक बढ़ता गया। 123 से ज़्यादा आपराधिक मामले इस पर दर्ज रहे हैं और आप बता रहे हैं कि इसके भाई भी आपराधिक प्रवृत्ति के ही थे, तो जाहिर सी बात है माहौल वैसा ही मिला और उसी माहौल में पड़े बड़े और उसके बाद ये तस्वीरें निकल कर सामने आई। हरवीर, ऐसा कौन सा सबसे ज़्यादा चर्चित मामला था जिसने डकैत जगन गुर्जर का नाम अपराध के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनवा दिया? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये जो जगन गुर्जर है इसने 2008 में जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी सीएम, जब उसके महल को उड़ाने की जो धमकी दी थी उसके बाद में इसका जो नाम है और उसका जो चर्चा में आया, अपराध की दुनिया में ये बड़ा था। उस दौरान इस पर इनाम भी, बड़ा इनाम रखा गया था, 11 लाख रुपए का इसमें इनाम रखा गया था। जब से ही ये इस दुनिया में इसका नाम बड़ा होता गया और जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कभी पुलिस के हाथ नहीं आया, इसने 3 बार सरेंडर किया था। अब ये जो मामला है यहाँ पर जेल भेजा था, इसमें हरवीर, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ अशोक भाटी अजमेर से लाइव जुड़ चुके हैं और उसी जेल के बाहर वो अभी मौजूद थे जहां पर हाई सिक्योरिटी जो है वो कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके की अवस्था ना फैले। अशोक, सीधा आपके पास आते हुए, कैसा माहौल, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है जेल के बाहर? जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था जरूर बढ़ाई जा रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, ये अंदर की तस्वीरें, क्योंकि अभी जो है गेट खुला है और बाहर जो है करीब 1 दर्जन से अधिक जो जवान हैं वो लगे हुए हैं। बाहर जो है एसपी की गाड़ी खड़ी है, अंदर जो है पूछताछ की जा रही है। एडिशनल एसपी के साथ ही डिप्टी जो है वो अंदर है और जेलर के साथ ही जो अन्य अधिकारी हैं उनसे पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। आमतौर पर जो है बाहर बैरिकेटिंग नहीं होती है, लेकिन आज जो है ये बैरिकेटिंग भी जो है वो की गई है। आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है और चूंकि बताया जा रहा है कि जगन गुर्जर है वो अंदर जो है विष्णु गुर्जर नाम के एक व्यक्ति के साथ रहता था और उससे कोई झगड़ा होने की बात यहाँ पर सामने आई है, लेकिन अभी कितनी इस बातों में सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता। और उसके बाद जो झगड़े के बाद यहाँ पर जो है इस हत्याकांड की साजिश है उसको अंजाम यहाँ पर दिया गया है। किस तरह से मारा है, गला घोट कर मारा है या फिर कोई धारदार हथियार से यहाँ पर मारा है, इन सभी विषयों को लेकर अभी सवाल जो है वो पूछने बाकी है। एसपी जो है वो अंदर मौजूद है। ये हत्या कब हुई है, देर रात को या सुबह हुई है या फिर दोपहर में हुई है, इसको लेकर भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन एफएसएल की टीम को अंदर बुला लिया गया है। पूछताछ जो है वो जारी है। साथ ही जो आसपास के बैरिकेड में रहने वाले जो अन्य जो कैदी हैं उनसे भी इस विषय में जो है जानकारी ली जा रही है। साथ साथ एसपी और जो अन्य अधिकारी हैं